नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज अग्निहोत्री एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूँ वैदिक मैथमेटिक्स की एक और इंटरेस्टिंग क्लास, जिसमें हम बात करने वाले हैं वर्ग ज्ञात करने की। और मैं इस बार जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत ही इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए हमारा वीडियो बिल्कुल लास्ट तक, जिससे आपको ये मेथड जो है वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं जिस मेथड के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ वो मेथड है द्वंद्व योग। भाई द्वंद्व विधि जो है, योग ना लिखूँ मैं तो द्वंद्व विधि है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है ये। और इस मेथड में हमें कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बता दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं डबल डिजिट के नंबर से। स्क्वायर्स के मेरे पिछले वीडियोस, जिसमें मैंने एक आधी के मेथड और इसके साथ ही आवदुनम तावदुनम मेथड आपको एक्सप्लेन की थी, वो भी आप देखें, उनके थ्रू भी समझें। वो कंडीशनल है थोड़ी सी, बट बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी विदिन 5 to 10 सेकेंड्स आप बड़ी से बड़े नंबर का स्क्वायर वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं हमारी अगली विधि जो है, अगली मेथड जो है द्वंद्व विधि। तो मैं स्टार्ट करता हूँ भाई, पूरे स्टेप्स में आपको लिखकर एक्सप्लेन करता हूँ। तो देख लेते हैं हम। मान लीजिए हमारा फर्स्ट नंबर मैं लेता हूँ, मैंने एक नंबर लिया यहाँ पर 32 ले लिए। मान लीजिए 32 का हमको स्क्वायर मालूम है, फिर भी हम देख लेते हैं कि ये मेथड कैसे वर्क करती है। तो फर्स्ट स्टेप यदि मैं इसका आपको बताऊं, तो फर्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर दो नंबर दिख रहे हैं 3 and 2। ये दोनों नंबर्स हमें जो है अलग अलग कंसीडर करके चलने हैं। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ठीक है। तो मैं जब बात करता हूँ भाई, ये फर्स्ट नंबर है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट नंबर है और ये हमारा सेकंड नंबर है। अब करना क्या है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का, देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट नंबर लेना है। ये ले लिया मैंने फर्स्ट नंबर का। मैं क्या करूं, फर्स्ट नंबर का कर दीजिए स्क्वायर। कर दिया स्क्वायर आपने। स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, हो गया। चलिए सेकेंड स्टेप हमारा, फर्स्ट स्टेप उतना ही था, फर्स्ट स्टेप में और कुछ नहीं था। ये लीजिए मैंने 4 लिख दिया। देखिए सेकेंड स्टेप हमारा क्या है। सेकेंड स्टेप में हमें दोनों नंबर्स कंसीडर करने हैं, यानी कि 3 और 2, और इनका स्क्वायर नहीं करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। चलिए भाई कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। अब देखिए 6 आया है, और जब भी हम यहाँ पर इस मेथड में आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्क्वायर करें तब तो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टली जो स्क्वायर वाला नंबर है आपको सीधे लिख देना है। यदि कहीं कैरी वेरी आ रही है, आगे से आएगा तो वो ऐड करना है आपको। बट यहाँ पर जब भी हमारे पास डबल नंबर्स आते हैं और जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने वाले स्टेप में हमेशा हमें उन नंबर्स का मल्टीप्लाई जो भी आ रहा है उसका जो है 2 से मल्टीप्लाई ज़रूर करना है। क्या होना चाहिए, डबल ज़रूर करना है। तो यहाँ पर मैं जो है इसका डबल कर देता हूँ, तो ये हो जाता है 12। समझ गया भाई। पहले मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, देन उसके बाद जो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद आया है मैं उसका डबल कर दूंगा। अब यहाँ पर कुछ भी आता मैं उसका डबल कर देता, ओके। तब यहाँ पर मुझे कितना मिला है, यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो मुझे यहाँ पर मिला है 12। तो 12 का मैं 2 यहाँ लिख देता हूँ, और 1 जो है वो एज अ कैरी अगले स्टेप के लिए वो फॉरवर्ड हो जाएगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं। थर्ड और लास्ट स्टेप इसका ये है कि भाई हमने फर्स्ट स्टेप में पहला नंबर यूज़ किया था, 2 ही नंबर हैं, यानी एक नंबर जो है वो मैक्सिमम डबल टाइम्स जो है वो यूज़ हो सकता है। भाई 2 हमने यहाँ पर यूज़ किया, 2 हमने सेकेंड स्टेप में भी यूज़ किया, मतलब 2 का यूज़ जो है वो ख़त्म हो गया है। मैं इसे हटा देता हूँ। बचा हमारे पास केवल एक डिजिट, वो है 3। क्योंकि सिंगल डिजिट है इसलिए डायरेक्टली मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, और 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। और 9 प्लस कैरी हमारे पास 1 है, तो 9 + 1 हो जाएगा 10। तो ये जो है 1024, ये इस 32 का स्क्वायर है, जो कि हमने द्वंद्व योग विधि से फाइंड किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, बहुत ही फास्ट मेथड है। बस आपको जो है पेशेंस रखना है, क्योंकि जब हम सीखते हैं किसी चीज़ को तो हमें बोरिंग ज़रूर लगती है, बट जब हम सीख जाते हैं तो वही चीज़ जो है वो हमें अच्छी लगने लगती है। तो चलें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
थोड़े और बड़े नंबर्स की हम बात कर लेते हैं। भाई मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन है ये, हमारे पास एक नंबर है, अच्छा बड़ा नंबर ले लेते हैं हम 79 मान लीजिए, मैंने ले लिया एक नंबर। फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, सबसे पहले हम कर लेते हैं फर्स्ट डिजिट हमारा ये 9 है, 9 का स्क्वायर, ठीक है ना। 9 का स्क्वायर होता है 81। अब 81 तो हो गया स्क्वायर, बट 1 यहाँ लिखेंगे और 8 जो है वो एज अ कैरी नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ जाएगी। ओके, सेकेंड स्टेप जो कि पिछले क्वेश्चन में किया था सेम हमें जो है यूज़ करना है। देखिएगा 7 × 9, क्योंकि हमने एक डिजिट का यूज़ कर लिया है, अब हमें जो है अगला स्टेप दोनों डिजिट्स को लेके चलना है, और जब भी 2 डिजिट आती हैं तो उनका मल्टीप्लाई ही करना है। तो भाई 7 × 9 मैंने किया, और 7 9 जो आपको मालूम है 63 होता है। अब क्योंकि यहाँ इस स्टेप में मैंने मल्टीप्लाई किया है, और जो भी मल्टीप्लाई के बाद आ रहा है उसका मुझे करना पड़ेगा डबल। तो भाई डबल कर दिया हमने। 63 2 होता है 126। ओके, 126 हो गया। 126 + 8 134। तो 134 का मैंने 4 यहाँ लिखा, और 13 अगले स्टेप के लिए मैंने कैरी आगे बढ़ा दी। थर्ड स्टेप रह गया है लास्ट। 9 2 बार यूज़ हो चुका है, 9 को हम छोड़ देते हैं, बचता है ओनली 7। तो 7 सिंगल डिजिट है, इसलिए मैं 7 का ओनली स्क्वायर कर दूंगा, और 7 का स्क्वायर होता है 49, एंड 49 + 13 दैट इज 62। मतलब हमारा आंसर आ गया है 6241, यही 79 का स्क्वायर है। तो ये एक तरीका मैंने आपको बताया सॉल्व करने का। अब देखिए यहाँ पर से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैं इसे A कहूँ और इसे B कहता हूँ, तो होता क्या है ना, यदि मैं इस नंबर को A कहता हूँ और इस नंबर को B कहता हूँ, तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला जो है फॉर्म होता है। मैं भी इसको रफ कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 9 स्क्वायर दैट मीन्स B स्क्वायर। ओके किया। सेकेंड स्टेप हम क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं हम, A और B का मल्टीप्लाई करते हैं, और A और B का मल्टीप्लाई जो भी आता है उसमें 2 का भी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये हमारा सेकेंड स्टेप होता है। और लास्ट स्टेप जो हमारा होता है भाई, ये जो आगे A चल रहा है इसका स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर है, मतलब A स्क्वायर। तो ये टेक्निक जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है A + B होल स्क्वायर का, वही सेम चीज़ हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, बट वो तरीका थोड़ा सा अलग हो गया है। ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है, और ये फॉर्मूला यदि हम ध्यान में है तो हम किसी भी डबल डिजिट के नंबर का इजीली स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना बताता हूँ, है ना। अभी ये हमने देखा जो कि एक्चुअल फॉर्म है वैदिक मैथ से सॉल्व करने का। अब मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ जो कि हम फॉर्मूला हमें पता होता है। चलिए, तो अगला नंबर हम ले लेते हैं। ये ओनली 2 डिजिट्स के लिए है, ये ध्यान रखिएगा बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भाई मान लीजिए अगला नंबर है 93 या 91 ले लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा B जो है वो 1 है, और पहला हमें स्टेप यहीं से स्टार्ट करना है। B स्क्वायर दैट मीन्स 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर 1 ही होता है, वो मैं आप लिख दूंगा। तो देखिए 2AB दैट मीन्स 2AB। थर्ड स्टेप दैट मीन्स A स्क्वायर दैट इज 9 स्क्वायर। ये हमारा हमने स्टेप वाइज जो है तीनों चीज़ों को लिख लिया, क्वेश्चन को जमा लिया। जैसे कि मैथ्स में हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं वो हमने लिख लिया। अभी भाई आंसर लिखना है मुझे। तो ये 1 का स्क्वायर तो भाई 1 ही होगा, कोई कैरी 1 नहीं। 2 9 ज़ा 18, 18 1 ज़ा 18। ये लीजिए मैंने 1 लिखा, 8 लिखा और 1 कैरी। नाउ स्क्वायर ऑफ 9 81, 9 का स्क्वायर 81 + 1 82, यानी कि ये हमारा आंसर है 8281। बहुत ही इजीली जो है हमने इसे फाइंड कर लिया। इसे चेक करना है आपको, तो चेक करने की मेथड जो है मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि स्क्वायर्स को कैसे चेक करते हैं, तो वैसे आप चेक कर लेंगे। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं।
भाई मुझे एक नंबर दिया है थोड़ा और हम 96 चलिए 97 ले लेते हैं, ठीक है। वैसे तो इसको सॉल्व करने की या अब्दुनम मेथड बहुत अच्छी है, बट फिर भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए यदि वो स्टेप वो मेथड हम भूल जाते हैं तो इससे कैसे करें। देखिए b स्क्वायर दैट मीन्स 7 स्क्वायर, ओके। नाउ 2 ये है a और ये है b, एंड हमको क्या लिखना है 2 इंटू a इंटू b, लीजिए लिख लिया। नाउ 9 स्क्वायर, ये हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया 7 स्क्वायर 49 कैरीज 4। मल्टीप्लाई करते हैं 7 9 ज़ा 63, 63 टू ज़ा 126 एंड 126 प्लस 4 130 कैरीज 13। लास्ट स्टेप स्क्वायर ऑफ 9, 9 का स्क्वायर 81 एंड 81 प्लस 13 94। दैट मीन्स आवर आंसर इज 9409। तो ये मेथड है द्वंद्व, जिसके थ्रू हम जो है ये डबल डिजिट के स्क्वायर्स के लिए ये फॉर्मूला है। ट्रिपल डिजिट्स में जब हम आएंगे तो ये फार्मूला वहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, ये ओनली डबल डिजिट्स के लिए है फार्मूला। ये तो बहुत ही इजीली हम जो है एक डबल डिजिट का कोई भी एक नंबर हो हमारे पास, बेस सब बेस की मैं बात यहाँ पर नहीं करूँगा क्योंकि वो मेथड वो कंडीशनल है, वो अलग है। तो यहाँ पर हम किसी भी डबल डिजिट के नंबर का स्क्वायर बहुत ईजी वे में फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला है, इसे आप देखकर ध्यान रख सकते हैं क्योंकि ये जनरली हमें पता होता है कि भाई a प्लस बी होल स्क्वायर दैट मीन्स व्हाट। तो इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, और जो मैंने आपको पहला फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में तरीका बताया उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो ये थी मेथड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3, 4, 5 नंबर्स तक के जो डिजिट्स होते हैं उनका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे द्वंद्व योग विधि के थ्रू या द्वंद्व विधि के थ्रू, ये मैं बताऊंगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सबका ख्याल रखिए।